अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब बहुत श्रम के उपरांत कोई बहुत प्यासा हो और काफी गहराई से पानी निकाला हो, खींच करके हाथों से जब वो बाल्टी ऊपर सामने आती है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। आज आप लोगों के चेहरे पर मुझे कुछ ऐसी ही भावना दिख रही है। आज की जो आप लोगों की उमंग है, उत्साह और उल्लास है, वो ये बता रहा है कि आपकी प्यास बहुत गहरी थी। वैसे भी गोर झामर का इस अंचल में एक अलग नाम और पहचान है। हम भले आपके यहाँ 1993 के बाद आए हैं, याद है आप लोगों को कि नहीं? कुछ जन्म ही नहीं हुआ होगा कहीं होगा। सबसे पहले गुरुदेव के साथ क्षुल्लक अवस्था में आए थे 1986 में, केसली के पहले। उसके बाद 1988 में जबलपुर चातुर्मास के लिए जाते समय यहाँ आए थे, याद है आप लोगों को, गुरु जी के साथ। और फिर 1993 में बीनावाड़ा जाने के पहले यहाँ आए थे, गुरु जी आए थे ना। देवरी से तो सीधे निकल गए थे, लेकिन आप लोगों की उस पीड़ा को उन्होंने दोबारा आकर के पूरा किया था। 2 रोज रुके थे। लेकिन गोर झामर की समाज समय समय पर विभिन्न आयोजनों में, खासकर यहाँ का दिव्य घोष हमारे पास आता रहा। हर जगह अलग धूम आप लोगों ने मचाई है। और जब से हम जयसी नगर में पहुँचे, तब से गोर झामर तो खूब झूम रहा था। थोड़ी सी दिशा बदलने से आप लोगों की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन मैंने मन बना रखा था कि इस बार गोर झामर को छोड़ना नहीं। आप लोगों का प्रबल पुण्य था कि गाड़ी घूम करके भी आ गई। हमसे कुछ लोग कह रहे थे, जब मैं केसली से सहजपुर की ओर निकल गया तो कुछ भाई बहन बहुत निराश हो रहे थे। हमने कहा हमारी संस्कृति अलग है, हम लोग परिक्रमा लगवा के ही आहार लेते हैं। और पूरी परिक्रमा हो गई। आज ये योग आप सबको प्राप्त हुआ है। बंधुओं, प्रवचन का समय तो अभी शेष नहीं है, लेकिन मैं सार में केवल इतना ही कहूँगा, मन में एक बात धार के रखो कि जैसे किसी लता का विकास आलंबन के बिना नहीं होता, आलंबन पाकर
नन्ही सी लता भी आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती है। वैसे ही धर्म का आलंबन पाकर हम अपनी जीवन लता को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते, उसे हम धार कर रखे। धर्म ही हमारे जीवन के लिए शरण है और धर्म में ही हमारी गति है। ये मति हमारी बननी चाहिए। ऐसी भावधारा अंतरंग में बने रहे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आप सबका जो भाव है, जिस तरह की भाव अभिव्यक्ति आप लोगों ने अभी प्रकट की, उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की समाज में देव, गुरु और धर्म के प्रति भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आज यहाँ आए, महाराज लोगों से भी मिलने का योग बना। इन लोगों को भी खबरें आ रही थी। हमने कहा भाई रास्ता तो भाई अब देखते हैं कहाँ किसका योग बनता है। आज से योग बना। साधु से जब साधु जन मिलते हैं तो सबको अपार आनंद की अनुभूति होती है। आप सबसे सार में मैं केवल 2 पंक्तियां कहूँगा, जिसे आप सब अपने हृदय में अंकित रखें। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हाईवे में बसे हैं, 4 लेन में, तो गुरुओं का सानिध्य तो मिलता ही है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की आपकी नगरी पर विशेष कृपा रही है। याद है ना आप लोगों को, आपके पंच कल्याणक के निमित्त बेमौसम बरसात हो गई। सीधे नेमावर से गाड़ी थ्रू आई थी। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ये आप सबके भक्ति अनुराग जन्य पुण्य की प्रेरणा से प्रकट हुआ है। ऐसा ही अनुराग उत्तरोत्तर बनाए रखे। गुरुदेव के आदर्शों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखे। बीना बारा तो गुरुदेव की तपस्थली है और ये संपूर्ण अंचल ही बीना बारा के शांतिनाथ का अंचल है। उनके साथ लगा के रखना चाहिए। श्री के चरणों में ज्ञान सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सोबानी मस्तक धरो सदा दे तो होठो। हे दिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे।